नमस्कार। मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग में पेट की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है और इसमें भी एक रोग देखने को ज़्यादा मिल रहा है, आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक ऐसी बीमारी जो युवा वर्ग में हो रही है। चाहे हम महिलाओं की बात करें, हम पुरुषों की बात करें, ये समस्या दोनों में हो रही है। और अगर हम कंपेयर करें तो ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा हो रही है। हमारे देश में 15% लोगों को आज आईबीएस की दिक्कत है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारा खान पीन, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा सोचने का तरीका। हम ज़्यादा सोचते हैं, हम स्ट्रेस रहते हैं, हमें डिप्रेशन रहता है, हम नींद प्रॉपर नहीं लेते, हम बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं। इसके कारण से आईबीएस होता है। जैसे कि नाम से पता चलता है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन संबंधित एक बीमारी। इसमें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन प्रभावित हो जाती है, उसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। और जिसको आईबीएस होता है उसको कॉन्स्टिपेशन, उसको डायरिया, पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन, ब्लोटिंग, पेट का साफ ना होना यानी कब्ज रहना, और कुछ लोगों को देखा जाता है कि लूज मोशन रहते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पेशेंट इसी उलझन में, इसी दुविधा में निरंतर पड़ा रहता है। वो समझ नहीं पाता कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या मुझे फायदा करेगा, क्या मुझको नुकसान करेगा। तो आज मैं आपको इसी विषय में बताने वाला हूं। अगर आपको आईबीएस हो गया है, आपको पेट का रोग हो गया है, तो आपकी क्या डाइट होनी चाहिए और आपको क्या खाने में नहीं लेना, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्या खाना चाहिए। तो अगर आपको आईबीएस हो गया है, आपकी एज चाहे कोई भी है, क्योंकि ये रोग एक ऐसा रोग है जो किसी भी एज में हो सकता है। 17 साल से लेकर 30-35 साल की एज तक आईबीएस होता है, ऐसा निरंतर देखा जाता है। आप स्पंज रसगुल्ला खा सकते हैं। सबसे पहले मन में प्रश्न आता है, क्या मैं मीठा नहीं खा सकता? तो मीठे में आप स्पंज रसगुल्ला खाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो आपको लाभ करेगा। तो आप अगर मिठाई लेना चाहते हैं, आप क्योंकि इसमें दूध और दूध से बनी चीजों को अवॉइड किया जाता है, मना किया जाता है, लेकिन अगर आप स्पंज रसगुल्ला खाते हैं तो आपको वो नुकसान नहीं करने वाला। तो मिठाई का मन करे तो आप स्पंज रसगुल्ला बेझिझक होकर खा सकते हैं। आप बॉयल चावल खा सकते हैं। प्रश्न ये आता है, क्या मैं चावल खा सकता हूं? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप चावल खाएं तो आप बॉईल करके खाएं, उसका पानी निकाल कर खाएं, यानी कि उबले हुए चावल आप खा सकते हैं। आप इडली खा सकते हैं, आप पास्ता खा सकते हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं, आप ज्वार की रोटी यानी कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाकर आप खा सकते हैं। आप अगर आपका मन करता है, जैसे दूध पीने का मन करता है, छाछ पीने का मन करता है, दही खाने का मन करता है, तो आपको हो सकता है कि दूध नुकसान करे, हो सकता है कि दही भी आपको नुकसान करे, लेकिन छाछ आप ले सकते हैं। छाछ आप लेंगे तो वो आपको लाभ करेगी, नुकसान नहीं करने वाली। और जब आप छाछ लें तो दिन के समय लें और उसमें भी काला नमक और भुना हुआ जीरा आप जरूर डालें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और जो आपका डाइजेशन काफी लंबे समय से प्रभावित हो गया है, वो डाइजेशन को ठीक करने में भी आपकी हेल्प करेगा। आप पानी अधिक मात्रा में पिएं। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं कि मुझे प्यास नहीं लगती, मैं कैसे पीऊं, मुझसे पिया नहीं जाता। तो जब तक आप पानी नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन नहीं रिमूव होने वाले और आपको लाभ नहीं मिलने वाला। आपका मन करे या ना करे, एक साथ ज्यादा नहीं पी सकते, थोड़ा थोड़ा पिए, आधा गिलास पिए, 1 गिलास पिए, लेकिन दिन में 10 से 12 गिलास पानी आपको अवश्य ही पीना चाहिए। आप ओट्स ले सकते हैं। अब बात आती है कि क्या मैं ड्राई फ्रूट खा सकता हूं? तो आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं और उसमें भी आप पिस्ता ले सकते हैं, आप अंजीर ले सकते हैं, आप बादाम ले सकते हैं, आप अखरोट ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट कई बार मन में आता है कि गर्मी हो गई है, रात को आपको किसी बर्तन में पानी लेना है, उसमें आपको अपने शरीर के अकॉर्डिंग यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना। जैसे बादाम लेने 4 बादाम ले सकते हैं, अखरोट लेने 2 ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं 2 से 3 ले सकते हैं, पिस्ता थोड़ा सा 8-7 ले सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ नहीं लेना, तो आप भिगो कर ले सकते हैं, रात को भिगो देना है, सुबह आपको खाली पेट आपको खा लेना है। तो आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। आपको फाइबर ज्यादा लेना चाहिए। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप सैलेड ले सकते हैं। देखा जाता है कि अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो कुछ लोगों को केला और पपीता नुकसान करता है, ऐसा देखा गया है।
क्योंकि जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपने देखा होगा कि अगर किसी को लूज मोशन हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि आप केला खा लो, क्योंकि लूज मोशन में केला फायदा करता है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कहा जाता है कि आप पपीता ले लो, आपका पेट ठीक हो जाएगा। लेकिन ये आईबीएस जो बीमारी है, जैसे मैंने प्रारंभ में भी बताया कि किसी को लूज मोशन होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आपको केला पपीता अवॉइड करना है, बाकी फ्रूट्स आप ले सकते हैं। आप संतरा खा सकते हैं, आप तरबूज खा सकते हैं, आप खरबूज खा सकते हैं, आप किन्नू खा सकते हैं, आप अनार खा सकते हैं, आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं। इन सब चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम सब्जी में क्या ले सकते हैं। सब्जी में मौसम के अनुसार जो भी सब्जी आती है ज्यादातर आप ले सकते हैं, लेकिन वायु वाली चीज आपको नहीं लेनी, जैसे अरबी, गोभी, भिंडी, कड़ी, इस तरह की जो चीजें हैं, राजमा, छोले, ये आपको अवॉइड करने चाहिए। आप हल्का खाना लें, दाल में आपको मूंग की, मसूर की दाल आप ले सकते हैं, बाकी दाल को कुछ दिन आपको अवॉइड करना है। जो भी वायु वाली चीज है वो आपको नहीं लेनी, क्योंकि जब वायु वाली चीज हम लेते हैं तो हमारी गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़ जाती है, हमारा डाइजेशन प्रभावित हो जाता है। आप मूली खा सकते हैं, या आप मूली पत्ते की जैसे घरों में भुजिया बनाई जा सकती है, आप वो खा सकते हैं। आलू आप थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा है, लेकिन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है लेना नहीं ले सकते, ले सकते हैं। और जो छोटे आलू आते हैं उनको आप छिलके सहित भी आप खा सकते हैं। आप आलू को उबला हुआ खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार सब्जी ऐसी बनती है तो वो कुछ लोगों को नुकसान करती है। आप ब्रोकली ले सकते हैं, आप सैलेड खा सकते हैं। सैलेड जब भी आप लेंगे तो रात के समय नहीं लेंगे, क्योंकि वो पचता नहीं है। आप दिन के समय सैलेड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ककड़ी खा सकते हैं, आप तोरई खा सकते हैं, आप गाजर खा सकते हैं, आप टिंडा खा सकते हैं। और खीरा अगर खाएं तो रात को नहीं खाना, आप दिन में खीरा खा सकते हैं। ये सब चीज आप खा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम क्या नहीं खा सकते, हमें क्या नुकसान करेगा। सबसे पहले जब भी आप खाना खाएं, आपको धीरे धीरे खाना चाहिए, आपको चबाकर खाना चाहिए। कहा जाता है कि हमारे मुंह में 32 दांत है, तो एक निवाले को आपको कम से कम 32 बार ना हो तो 16 बार तो आपको चबाना ही चाहिए। उसको मुंह के अंदर ही लुगदी जैसा बना लेना चाहिए, फिर उसको हमको निगल लेना चाहिए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम बहुत जल्दबाजी में खाते हैं, खाने को चबाते नहीं है, और हम ऐसे ही साबुत का साबुत निगल जाते हैं, जिसके कारण से हमारे दांतों का काम भी हमारी आंतों को करना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कि आईबीएस इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, जब खाना पचेगा नहीं तो वो पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। इसलिए दांत का काम दांतों को ही करने दें, खाने को चबाएं, लुगदी जैसा बनने दें, फिर उसको आप निगल सकते हैं। ठंडा पानी आपको नहीं पीना, फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं लेना चाहिए, नॉनवेज आपको नहीं लेना, स्पाइसी डीप फ्राइड आपको नहीं लेना, चॉकलेट, चिप्स, मोमोज, चाउमीन, ये चीज आपको अवॉइड करनी है। पेस्ट्री, केक आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो ये आपको नुकसान करती है, आपकी पाचन क्रिया इससे प्रभावित हो जाती है और आपका पेट साफ नहीं होने वाला। आप इन चीजों को अवॉइड करें जो मैंने बताया। ये सब चीज ऐसी हैं जो आप इस रूटीन में खाएंगे तो आपको फायदा करेगी और आपका रूटीन डिस्टर्ब रहेगा। और सबसे पहले आपको ध्यान करना है कि ये जो बीमारी आती है, ये स्ट्रेस के कारण आती है, डिप्रेशन के कारण आती है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको नींद 6 से 8 घंटे की लेनी है, खाना टाइम से लेना है, नाश्ते का, लंच का, डिनर का टाइम आपका सेट होना चाहिए, देर रात से आपको नहीं खाना चाहिए। सुबह उठकर आप गुनगुना पानी जरूर पिएं। तो आपकी जो पेट की समस्या है, चाहे आईबीएस है या कोई अन्य दिक्कत भी है, आप ये रूटीन फॉलो करेंगे, इन चीजों का आप निरंतर सेवन करेंगे, कुछ चीजों को अवॉइड करेंगे, तो आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। क्योंकि आईबीएस एक ऐसी दिक्कत है जो रूटीन के कारण से आती है, जो हमारे खान पीन के कारण से आती है। हम गलत समय पर खाते हैं, गलत चीजों का सेवन करते हैं, नींद प्रॉपर लेते नहीं है, तला भुना, मिर्च मसाले, इन चीजों का निरंतर सेवन करते हैं, और एक समय पर आकर हमारा डाइजेशन प्रभावित हो जाता है और हमें आईबीएस रोग हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और जो आप काफी लंबे समय से इस चिंता में पड़े हुए थे कि मुझे क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा, उसका समाधान आज आपको अवश्य ही मिल गया होगा। दोस्तों, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो फीचर में हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।